तहरीक इंसाफ के कारकुन इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा कराची नमाइश चौरंगी पर कारकुनों और पुलिस के दरमियान झड़पों के बायस सूरत हाल कशीदा। मोश्तल मुजाहिरीन ने पुलिस वैन को नजर आतिश कर दिया। पथराव से एसपी समेत कई पुलिस एहलकार जख्मी। हुकूमत के साथ किसी डील का सवाल ही पैदा नहीं होता। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ट्वीट, इलेक्शन की तारीख और असेंबलियों की तहलील के ऐलान तक इस्लामाबाद में ही रहेंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के तमाम लोगों से कहता हूं कि हमारे साथ शामिल हों। इमरान खान एक जिंदा लाश है जो कुर्सी की खातिर मुल्क में आग लगाना चाहता है। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाकर अवाम ने इमरान खान को जन्नाटेदार थप्पड़ मारा जिसकी गूंज हर जगह सुनाई दी। अवाम ने शेर का मैंडेट छीनने का बदला ले लिया। को जो इन धरनों की वजह से पहुंचा, आज जब मैं इसकी विजिट पे आया हूं तो फिर वो धरना के लिए तैयारी की जा रही है। मैं समझता हूं कि क्यों यानी मईशत जो डूबी मईशत जो 3.5 साल में आपने हमारे हवाले किया है, इसको हम दोबारा इसको तवाना करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। 40-45 दिन की यह हुकूमत है। इमरान खान के पास महंगाई कंट्रोल करने और तरक्याती मंसूबों के लिए कोई वक्त नहीं था, मगर ऑपोजिशन को दीवार से लगाने का बहुत वक्त था। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान नियाजी ने 45 अरब के तारीखी कर्जे लिए लेकिन एक ईंट नहीं लगाई। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 20 मुनहरिफ अरकान पंजाब असेंबली के डी सीट होने के बाद इन हलकों में ज़िमनी इंतखाबात से मुतल्लिक शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पंजाब असेंबली के खाली हलकों में इंतखाब 17 जुलाई को होगा। कागजात नामजदगी 4 जून तक 7 जून जमा कराई जा सकेंगी। भारतीय अदालत ने कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुना दी। यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाने पर पाक फौज की मजम्मत। DGI-SPR ने ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान मन घड़त इल्जामात में यासिन मलिक को सुनाई गई उम्र कैद की सजा की शदीद मजम्मत करता है। और सोने की फी तोला कीमत में 400 रुपए कमी। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 400 रुपए कमी के बाद मुल्क में सोने की फी तोला कीमत 1,43,200 रुपए हो गई। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं शिजा नईम और मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की कॉल पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ के कारकुन इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा। कराची में नुमाइश चरंगी पर पीटीआई कारकुनों और पुलिस के दरमियान झड़पों के बायस सूरत हाल कुशीदा हो गई। कराची में नुमाइश चरंगी पर शाम को कुशीदगी इस वक्त शुरू हुई जब मुश्तअल मुजाहिरीन एक पुलिस मोबाइल को नजर आतिश कर दिया।
जबकि पथराव से एसपी समेत कई पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुलिस एहलकारों ने हवाई फायरिंग की, ताहम मुजाहिरीन की तादाद मजीद बढ़ती गई। शाहराह कायदीन पर खुदादाद कॉलोनी चुरंगी और नूरानी चुरंगी पर भी हंगामा आराई। लाहौर में ठोकर न्यासबे के मकाम पर पुलिस ने मोटरवे बंद करके बाज ट्रक ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया। इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान के लिए फैसला कुन वक्त है, अवाम सब को पैगाम दे कि हमें किसी की गुलामी कबूल नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि हुकूमत के साथ किसी किस्म की डील का सवाल ही पैदा नहीं होता। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम जारी करते हुए इमरान खान ने लिखा कि हम इस्लामाबाद की जानिब बढ़ रहे हैं, हुकूमत के साथ किसी किस्म की डील का सवाल ही पैदा नहीं होता। इलेक्शन की तारीख और असेंबलियों की तहलील के ऐलान तक इस्लामाबाद में ही रहेंगे। अपने ट्वीट में साबिक वज़ीर आज़म ने लिखा कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के तमाम लोगों से कहता हूं कि हमारे साथ शामिल हों। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इमरान खान एक जिंदा लाश है जो कुर्सी की खातिर मुल्क में आग लगाना चाहता है। फरागोगी के जरिए पंजाब का पैसा बनी गाला जाता रहा, अवाम के हक पर डाका डाला गया, अवाम ने फितना और फसाद का साथ नहीं दिया। लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाकर अवाम ने इमरान खान को जन्नाटेदार थप्पड़ मारा है। छीनने का बदला आज पंजाब ने इमरान खान से चुकता किया। फरागोगी को अवाम पंजाब के 12 करोड़ अवाम के सर पे मुसल्लत करने का बदला आज पंजाब ने लिया। उस्मान बुज़दार जैसे नालायक शख्स को डमी चीफ मिनिस्टर बिठा के पंजाब की बर्बादी का बदला आज पंजाब के अवाम ने लिया। और 25 लाख की ये बात कर रहे थे, 2 मिलियन की ये बात कर रहे थे। पंजाब, पूरे पंजाब के 37-38 डिस्ट्रिक्ट से कहीं 200 बंदा नहीं निकला। तो राणा साहब ने तो बिल्कुल ठीक कहा कि मुझे अफसोस हुआ है कि मैंने आज इतनी डिप्लॉयमेंट क्यों कर दी, क्योंकि इन्होंने एक हवा बनाया हुआ था कि पता नहीं पाकिस्तान इनके साथ है, पाकिस्तान के अवाम इनके साथ हैं, पाकिस्तान के अवाम खड़े हो गए हैं। तो राणा सनाउल्लाह साहब ने बिल्कुल सही कहा कि न सिर्फ इमरान खान को मायूसी होगी, हमें भी बहुत मायूसी हुई है। बिल्कुल कहीं 200 बंदा ये इकट्ठा नहीं कर सके। तो एक तो तवज्जो भी गवर्नमेंट की इन्होंने आज नाकाम एहतजाज पे रखी, पुलिस की जो या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तवज्जो बजाय इसके कि आवाम के ऊपर होती है, आज वो इस एहतजाज के को जो इन्होंने खूनी इनकलाब के दावे किए थे उसकी आवाम की हिफाजत में हुई। और फिर KPK के आवाम को भी मैं खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। तो इनको भी ये उम्मीद थी कि अगर पंजाब से लोग नहीं निकले तो KPK से निकलेंगे। KPK से भी इंतहाई शदीद मायूसी का इनको सामना करना पड़ा। और वो जो इनकलाब आ रहा था ना, वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए KP और पंजाब के दरमियान कितनी देर हवा में मुअल्लक रहा, अभी भी मुअल्लक है। वो इनकलाब तो ना आ सका। KPK वालों ने भी इसके इनकलाब को रिजेक्ट किया, इसकी फसाद को रिजेक्ट किया, इस फितने को रिजेक्ट किया। तो मैं KP के अवाम को भी, सिंध के अवाम को भी, बलूचिस्तान के अवाम को भी, पंजाब के अवाम को भी सलूट। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुसद्दिक मलिक ने वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इमरान खान से पूछता हूं, क्या तशद्दुद और जलाओ घिराओ जमहूरी हक है? हर शहरी को आवाज उठाने का हक हासिल है, मगर क्या कत्लो गारत भी आईनी हक है? मुसद्दिक मलिक ने कहा कि PTI रहनुमा खुद कहते हैं एहतजाज खूनी है। लाहौर से उनके रहनुमा के घर के बाहर से बड़ी तादाद में असलहा बरामद हुआ। ये इतना खतरनाक असलहा है जो अफगानिस्तान में इस्तेमाल दिल जला दो। उन्होंने कहा कि हुंडी से एहतजाज का हक आईनी हुकूमत गिराने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। इमरानी जत्थे के साथ कोई मसालहत नहीं होगी। फितना, फसाद और इंतशार फैलाना जमहूरी हक नहीं। 2016 में भी इमरान ने इसी तरह किया। फाशिस्ट इमरानी जत्थे ने सूबाई हुकूमत के वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल करते हुए इस्लामाबाद पर हमला किया था। इस्लामाबाद पुलिस पर हमला आवर हुए और उनकी हड्डियां तोड़ी। बात
ज्यादा सामने नहीं आई कि 2016 में भी इसी फाशिस्ट इमरानी जत्थे ने सूबाई हुकूमत के वसाइल का बेदरेग, गैर कानूनी और लूट मार का इस्तेमाल करते हुए इस्लामाबाद पर एक हमला किया था अक्टूबर 2016 के आखिर में, और वो हमला हमने पसपा किया। तो आज फिर वही मामला दरपेश है। इम्कान यही है कि एक बार फिर सूबाई हुकूमत के माली वसाइल भी और दूसरे जो लॉ इन्फोर्समेंट के कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो वसाइल हैं उन्हें इस्तेमाल करते हुए ये फाशिस्ट इमरानी जत्था एक बार फिर इस्लामाबाद पर और आईनी हुकूमत पर हमलावर होगा। अब मोहतरम हज़रात, हमारे सामने ऐसे मामलात से निपटने के लिए जो राहबर गाइडलाइंस मौजूद हैं वो 2019 में जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस काजी फाइज ईसा का एक फैसला है फैजाबाद के धरने में। उस धरने में 4 चीजें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है, फिर मैं सेनेटर साहब को दावत दूंगा कि वो अपनी बात करें। पहली बात यह है कि फाजिल जस्टिस साहिबान ने ये बड़ी सराहत से कहा कि आइन में दिया गया इज्तिमा का हक आईनी हुकूमत को गिराने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। मैं फिर दोहरा देता हूं कि आइन में दर्ज शहरियों को इज्तिमा का जो हक दिया गया है वो आईनी हुकूमत को गिराने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। और जस्टिस साहिबान उससे एक कदम आगे गए, उन्होंने कहा कि जहां वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लाहौर लिबर्टी चौक पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों का एहतजाज। मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि आज जिस बर्बरियत का मुजाहरा किया गया इसकी मिसाल नहीं मिलती। हुकूमत ने सानहा मॉडल टाउन की याद ताज़ा कर दी है। इस वक्त ताज़ा तरीन मनाजर क्या है लिबर्टी चौक में? हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। वसीम साबर, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, मैं इस वक्त लिबर्टी मार्केट मौजूद हूँ जहाँ पर पुलिस की भारी नफरी को जो है वो तलब कर लिया गया है। बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तो आहिस्ता आहिस्ता वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तकरीबन 500 से जायद जो है वो खवातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान जो है वो वहां पर इकट्ठे हो गए हैं और यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जो है वो नारेबाजी की जा रही है। यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इकट्ठे होने का मकसद ये था कि इमरान खान ने कॉल दी थी कि इस्लामाबाद पहुंचे, जो कि लाहौर पुलिस ने जो है वो लॉन्ग मार्च जो है वो बिल्कुल शिकस्त देकर जो है वो खत्म कर दिया था। जिस तरह से लाहौर की सड़कें बिल्कुल क्लियर कर दी गई हैं, तो वहीं पर जो है वो दूसरी कॉल दी गई थी कि जो लोग इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकते तहाल लिबर्टी मार्केट जो है वो गोल चक्कर के जो है रोड बॉन्ड पर पहुंचेंगे। तो वहां पर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तमाम लोग इकट्ठे हो रहे हैं। पुलिस की एक भारी नफरी भी जाए वकुआ पर मौजूद है, जिनमें जो है वो खवातीन भी मौजूद है, इसके अलावा मर्द भी मौजूद हैं। और कारकुनान की अगर बात करें तो कारकुनान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी गाड़ियों में जो है वो ऊंची आवाज में स्पीकर लगाकर वहां पे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जो है वो नारेबाजी भी कर रहे हैं। और जिस तरह से मैंने बताया कि आज जो इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च जाना था, लाहौर के जो है वो बासी नहीं पहुंच सके कारकुनान, तहाल जो है वो उनको लिबर्टी मार्केट पहुंचने की हिदायत की गई थी और आहिस्ता आहिस्ता ये लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। पुलिस के हवाले से मैं बताता चलूं कि पुलिस ने भी जो है वो खातर खा जो है इंतजाम कर रखे हैं और चारों तरफ से जो है वो बैरियर लगा रखे हैं और एक रास्ता बनाया गया है कि तमाम कारकुनान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लिबर्टी मार्केट पहुंचेंगे। और देखने में आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गाड़ियां लिबर्टी मार्केट की जानिब आ रही। 8 बजे का टाइम दिया गया था और तकरीबन 9 बज गए हैं और यहाँ पर तकरीबन 500 से ज्यादा लोग, जिनमें खवातीन हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, और यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे हो रहे हैं। वकला की बात की जाए तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गाड़ियों में वकला भी भरकर लाए जा रहे हैं और यहाँ पर जो है वो लिबर्टी चौक के अंदर जो है इन्होंने धरना दे रखा है। और मजीद जो है वो सूरत हाल के हवाले से मैं बताता चलूं कि सीसी पे लाहौर ने कहा था कि सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के जो है वो खिलाफ आनी हाथों से निपटा जाएगा। कुछ ही देर पहले यहाँ पर SSP ऑपरेशन
मुस्तनसर फिरोज भी आए और उन्होंने जो है वो तकरीबन 100 से ज्यादा जो है वो पुलिस एहलकारों को इकट्ठा करके ब्रीफिंग दी और तमाम एसएचओस को भी कहा कि किसी के साथ जो है वो हाथापाई या लाठीचार्ज बिल्कुल नहीं किया जाएगा। जो लोग जो है वो सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे या जो है पुलिस एहलकारों के जो है वो गले पड़ेंगे या उनके साथ जो है वो मजामत करेंगे। लिबर्टी में पीटीआई के कारकुनान की क्या तादाद है, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। देखें, जिस तरह से मैंने बताया कि तकरीबन अभी तो तकरीबन 400 से 500 के तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जिनमें खवातीन भी है, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, नौजवान भी हैं। लेकिन तादाद जिस तरह से टाइम गुजरता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तादाद भी बढ़ती जा रही है। बुकला की एक तादाद जो है वो अभी गाड़ियों में आई है, वो भी जो है वो इमरान खान के हक में जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। और जो इस वक्त की सूरत हाल जो है वो यही है कि यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले नसीम, ये भी अपडेट कीजिएगा कि ये जो कारकुनान इस वक्त मौजूद हैं लिबर्टी चौक में, क्या ये भी इस्लामाबाद मार्च के लिए रवाना होंगे आज रात या फिर कल? देखें, ये लोग वही हैं जो कि लाहौर से इस्लामाबाद जाना चाहते थे और जगह जगह जो है वो जिस तरह ठोकर न्याज बेग, सगियां पुल, पुराना रावी ब्रिज और इसके अलावा नए रावी ब्रिज पे जो है वो कंटेनर लगाकर इनको रोक लिया गया था। ये वही लोग हैं जो इस्लामाबाद जाना चाहते थे इमरान खान के जलसे में, जो कि पुलिस ने ना जाने दिया। जिस तरह से डीएजी ऑपरेशन ने तमाम जगह रुकावटें खड़ी कर रखी थी और इनको जाने से रोका गया और पुलिस की जानिब से शेलिंग भी की गई, लेकिन कारकुनान की जानिब से गाड़ियों के शीशे तोड़े गए और पुलिस एहलकारों को भी जख्मी किया गया। ये लोग लाहौर में ही रह गए थे, लेकिन इमरान खान ने जो अगली कॉल दी थी वो यही थी कि तमाम लोग जो है वो लाहौर में जो थे वो लिबर्टी मार्केट इकट्ठे होंगे। लेकिन अभी कुछ ही देर पहले इमरान खान ने जो है वो एक सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो वायरल की कि फौरी तौर पर जो है वो डी चौक पहुंचे और डी चौक में जो है वो पहुंच के तमाम कारकुनान जो है वो वहां पर इमरान खान का जलसा भी देखेंगे। लेकिन यहाँ की नसीम, आज आपने सारा दिन इस जलसे को कवर किया, ये जो रैलियां निकली जगह जगह, जो अवाम का सैलाब था इस्लामाबाद के लिए रवाना हुआ और पुलिस से टकराव भी जो है इनका हुआ, तो कारकुनान का जोशो जज्बा कैसा आपने सारा दिन देखा? और अभी जो वक्त हुआ चाहता है, जारी है सारा दिन से जो कारकुनान है सड़कों पर है, इस वक्त इनका जोशो खरोश कैसा है? देखें, जो आज कारकुनान लाहौर से इस्लामाबाद के लिए निकले थे तो पुलिस की जानिब से जब उनको रोका गया तो कई लोग जो है वो कारकुनान भी जख्मी हुए और पुलिस एहलकारों को भी जख्मी किया गया। सरकारी गाड़ियों को भी जो आग लगाई गई, उनके शीशे तोड़े गए। जिस तरह से एसपी मॉडल टाउन जो है वो वकारुल हक की गाड़ी को भी तोड़ा गया और एसएसपी लाहौर जो थे वो इसे जो है वो कमान कर रहे थे इस पुलिस फोर्स की और उन्होंने लाठी चार्ज भी करवाया और इसके अलावा जो है वो शेलिंग भी करवाई। कारकुनान का तो बड़ा जज्बा था कि हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, लेकिन ताहाल पुलिस की जानिब से उनको नहीं भिजवाया गया, इसलिए जो है वो लिबर्टी मार्केट की कॉल दी गई। अभी कुछ देर में जो है और भी यहाँ पर कारकुनान जो है पहुंच जाएंगे, लेकिन जोशो जज्बा तो देखने में काफी आ रहा है। मेगाफोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और गाड़ियों के अंदर ऊंची आवाज में स्पीकर भी लगाए गए हैं। और अभी आप हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के पास महंगाई को कंट्रोल करने और तरक्याती मंसूबों के लिए कोई वक्त नहीं था। इमरान खान के पास ऑपोजिशन को दीवार से लगाने का बहुत वक्त था। करोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि प्रोजेक्ट का दौरा मेरे लिए एजाज की बात है। 2015 में चीनी सदर और मेरे कायद ने मंसूबे का संग बुनियाद रखा था, लेकिन साबिक हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट पर कोई तवज्जो नहीं दी। गुज़िश्ता हुकूमत में तरक्याती मंसूबे ताखीर का शिकार हुए। अपनी बात को जारी रखते हुए इन्होंने कहा कि इमरान न्याजी ने 45 अरब के तारीखी कर्जे लिए, लेकिन एक ईंट नहीं लगाई और पेट्रोल महंगा न करके हमारे लिए बारूदी सुरंग बिछाई। इन्होंने मजीद कहा कि चीनी वर्कर्स ने यकीन दिलाया है मंसूबा जल्द ऑपरेशनल होगा। करोट पावर प्लांट से अवाम को 420 मेगावाट सस्ती बिजली फ्राहम होगी। मंसूबे से 720 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड को मुहैया की जाएगी। पन बिजली थर्मल बिजली के मुकाबले में सस्ती होती है। करोट हाइड्रो पावर प्लांट से सस्ती बिजली मिलेगी। 4 अरब की बचत से आज मुझे गहरी नींद आएगी। पावर प्रोजेक्ट लगाने पर चीनी सदर और अपने कायद का शुक्रगुजार हूं। जब मैं इसकी विजिट पे आया हूं तो फिर वो धरना के लिए तैयारी की जा रही है। मैं समझता हूं कि क्यों यानी मईशत जो डूबी मईशत जो 3.5 साल में आपने हमारे हवाले की है, इसको हम दोबारा हम इसको तवाना करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। 40-45 दिन की ये हुकूमत है
اور महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। आपने जो महंगा तेल, जो दुनिया में सबसे महंगा तरीन तेल है, पेट्रोल है, उसको सस्ता करके आपने एक बारूद की सुरंग हमारे लिए छोड़ी है और हमने कौम को ये इजाफी जो बोझ अभी तक नहीं डाला, IMF से आप नेगोशिएशन जारी हैं, आपने मुआहदा किया, आपने वॉयलेट किया। आज अगर हम चीज़ों को ठीक करने के लिए आए हैं तो ये धरने, फिर ये धरनों से क्या पैगाम दे रहे हैं कि आपने पाकिस्तान की मईशत धरनों से ठीक करनी है कि पाकिस्तान की जो मईशत की तबाही है, ये जो बिल्कुल पूरी तरह तहबाला कर दिया गया, उसको ठीक करने के लिए शबाना रोज मेहनत, कोशिश और दिन रात मेहनत जो दरकार है, उसके लिए हमने अपने आप को तैयार करना। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि पीटीआई ओहदेदारों के घरों से भारी असलहा और गोला बारूद मिलना खूनी मार्च के सबूत हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि साबित हो गया कि इमरान नियाजी सियासत नहीं कर रहा, दहशतगर्दी पर उतर आया है। उन्होंने कहा कि लाहौर पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी का घर बारूद खाना निकला। सियासत के लिबादे में दहशतगर्दी की साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेगुनाह पुलिस जवान कमाल अहमद के सीने में लगी गोली कहां से आई, कौम ने देख लिया। उनका यह भी कहना था कि पंजाब पुलिस के जवान की शहादत के बाद इमरान नियाजी पर एतबार नहीं कर सकते। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मैशियत की बुनियादों में बारूद भरने वालों को मुआशरे का अमन तबाह नहीं करने देंगे। आइन और कानून पर सख्ती से अमल दरामद होगा। कानून सिर्फ उसे पकड़ेगा जो कानून हाथ में लेगा। अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। हालांकि वो दोनों मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन जो वहां से रवाना हुई, उनको किसी ने जो है वो गिरफ्तार नहीं किया। इसी तरह से पंजाब के बाकी जो इजला और डिवीजन्स हैं, किसी किसी जगह पे खाल खाल कोई 40-50 लोग जो है वो एक आध बार जो है वो सामने आए और उसके बाद जो है वो वापस चले गए। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पंजाब में मुकम्मल जो है वो काम एंड कूल है। मैं पंजाब के अवाम का इस फितना फसाद मार्च का हिस्सा न बनने पर उनका शुक्रिया अदा करता हूं। इनके इरादे वाजे हो गए। असलहा बरामदगी पर हमजा शहबाज का बयान, कहा यह आजादी मार्च नहीं खूनी मार्च है जिसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। कल एक कांस्टेबल को भी गोली मारकर 5 बच्चों को यतीम और रियासती रेड को चैलेंज किया गया। मुल्की मफादात को सामने रखकर आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा कि इमरान खान और इनके हवारी वतन की बुनियादों को खोखला कर रहे हैं। धरना, सियासत या मार्च से पाकिस्तान को आगे नहीं ले जाया जा सकता। इमरान खान का घनौना चेहरा अवाम के सामने बेनकाब हो चुका है। ये शख्स इक़्तिदार के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। कौम को तकसीम करने की साजिश इमरानी सियासत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। इन्होंने मजीद कहा कि इमरान नियाजी इस मुल्क में अनारकी और इंतशार चाहता है। एक एटमी कुव्वत वाले मुल्क में ऐसी अनारकी की मंसूबाबंदी मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने मुल्क की कुशीदा सूरत हाल पर सख्त रद्द अमल देते हुए कहा कि मुल्क के अंदर जो मौजूदा हालात हैं, इस तरह के हालात पहले कभी नहीं देखे। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि ऐसी संगीन सूरत हाल में पाकिस्तान के 2 बड़े सलामती के दामन इदारे अदलिया और फौज को मिल बैठ कर इन मसाइल का मुस्तकिल हल निकालना चाहिए। यहां वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 20 मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली के डी सीट होने के बाद इन हलकों में ज़िमनी इंतखाबात से मुतल्लिक शेड्यूल का ऐलान कर दिया।
पंजाब असम्बली के खाली हलकों में इंतखाब 17 जुलाई को होगा। कागजात नामजदगी 4 जून ता 7 जून जमा कराए जा सकेंगे, जबकि जांच पड़ताल 11 जून तक की जाएगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 24 जून को जारी किए जाएंगे। पाक फिजाइया के तर्जुमान के मुताबिक पाक फिजाइया का तरबेती तैयारा मामूल के ट्रेनिंग मिशन के दौरान मियांवाली के करीब गिरकर तबाह हो गया। पायलट पैराशूट के जरिए जमीन पर उतरने में कामयाब रहा। जमीन पर किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। एयर हेडक्वार्टर्स ने वाक़े की वजूहात जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दिया है। भारतीय अदालत ने कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुना दी। भारतीय अदालत ने यासिन मलिक को 19 मई को दहशतगर्दी की फंडिंग के झूठे मुकदमे में मुजरिम करार दिया था। मोहम्मद यासिन मलिक नई दिल्ली की बदनामे जमाना तहाड़ जेल में कई बरसों से कैद हैं। कश्मीरी मीडिया श्रीनगर में यासिन मलिक के घर के बाहर काबजी भारतीय फोर्सेस को तैनात किया गया। यासिन मलिक के घर में रिश्तेदार और उनके चाहने वाले जमा, घर के बाहर यासिन हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लगाए गए। भारतीय अदालत की तरफ से हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक को सुनाई जाने वाली सजा पाक फौज का रद्द-ए-अमल। DGI-SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि पाकिस्तान मन घड़त इल्जामात में यासिन मलिक को सुनाई गई उम्र कैद की सजा की शदीद मजम्मत करता है। उन्होंने लिखा कि ऐसे जाबराना हथकंडे गैर कानूनी भारतीय कब्जे के खिलाफ कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना जद्दोजहद के जज्बे को पस्त नहीं कर सकती। तर्जुमान पाक फौज ने मजीद देखा कि हम अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद के मुताबिक हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद के लिए इनके साथ खड़े हैं। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक को भारतीय अदलिया की तरफ से सजा सुनाए जाने के खिलाफ दुनिया भर में मकीम कश्मीरी आज सरापा एहतजाज हैं। जगह जगह एहतजाजी जलसे, जुलूस और रैलियां आजाद कश्मीर के 10 अजला में हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक के हक में मुजाहरे किए गए। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में पासबान हुर्रियत के ज़ेर एहतमाम कफन पोश रैली निकाली गई, जिसके शुरका ने अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिर दफ्तर के सामने मुजाहरा किया और जंजीरों में जकड़े कफन पहने मुजाहिरीन ने भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। दूसरी तरफ अंजुमन ताजिरान ने शटर डाउन हड़ताल करके रैली निकाली। मुत्तहिदा अपोजिशन ने लाइन ऑफ कंट्रोल चकोठी सेक्टर की तरफ मार्च किया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस ने रियासती दहशतगर्दी का मुजाहरा करते हुए 3 नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीरी मीडिया के मुताबिक काबिज भारतीय फौजियों ने बारामूला के इलाके में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। नौजवानों को जाली मुकाबले में शहीद किया गया। बारामूला और नवाही इलाकों से मुतादिद नौजवानों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। भारतीय फोर्सेस ने बारामूला का मुहासरा करके घरों में घुसकर खवातीन से बदतमीजी की और बच्चों को हरासा किया। इलाके में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी बंद कर दी गई। बारामूला में लोगों को घरों से बाहर ना निकलने का हुक्म दिया गया है। मुख्तलिफ सड़कों को खारदार तारे लगाकर बंद कर दिया गया है। शमाली वजीरिस्तान खैबर पख्तूनख्वा से चौथे पोलियो केस की तस्दीक हो गई। तर्जुमान वजारत सेहत ने अपील की है कि वालिदैन पोलियो की जारी मुहिम में अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलाएं। पोलियो का खात्मा मौजूदा हुकूमत की अव्वलिन तरजीह है। पोलियो के खात्मे के लिए हंगामी बुनियादों पर काम जारी है। मीडिया, सिविल सोसाइटी, उलमा कराम अवाम में आगाही के लिए भरपूर किरदार अदा करें। पोलियो के 2 कतरे हमारे बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचा सकते हैं। तर्जुमान ने कहा कि पूरे मुल्क में 23 मई से पोलियो की मुहिम जारी है। पोलियो के कतरे पिलाना और बच्चों को बीमारी से बचाना हमारा मजहबी और इखलाकी फर्ज है। पोलियो के खात्मे की जंग वालिदैन की मदद के बगैर नहीं जीती जा सकती। और अब बात कर लेते हैं डॉलर की। रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर की कीमत में तेजी से इजाफा होने लगा, जबकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव के बाद मामूली तेजी रिकॉर्ड की गई।
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक रवा हफ्ते के तीसरे कारोबारी रोज के दौरान इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर एक मरतबा फिर 51 पैसे का इजाफा देखा गया। आदाद शुमार के मुताबिक इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कीमत 201 रुपए 41 पैसे से बढ़कर 201 रुपए 92 पैसे हो गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव के बाद 62.34 पॉइंट की तेजी रिकॉर्ड की गई। पूरे कारोबारी रोज के दौरान कारोबार में 0.15% की बेहतरी देखी गई, जबकि 12 करोड़ 5 लाख 53,891 शेयर्स का लेन देन हुआ। मुल्क में मुसलसल 2 रोज सोने की कीमत में इजाफे के बाद आज फी तोला कीमत 400 रुपए कम हो गई। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 400 रुपए कमी के बाद मुल्क में सोने की फी तोला कीमत 1,43,200 रुपए हो गई। सराफा एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोने की कदर 343 रुपए कम होकर 1,02,770 रुपए हो गई। आलमी सराफा मार्केट में सोने की कीमत $6 कम होकर $1,852 फी औंस हो गई। रतोडेरो रोड पर ट्रैक्टर उलट गया, हादसे में ड्राइवर जान की बाजी हार गया। एक शख्स जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा ट्रैक्टर का टायर ब्रस्ट होने के बायस पेश आया। नाश पोस्टमार्टम के बाद वर्सा के हवाले कर दी गई। जख्मी शख्स को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सेवन शरीफ की यूनियन काउंसिल झांगरा के गांव नागावल से अगवा होने वाले 2 कमसिन बच्चे 2 माह गुजरने के बावजूद ताहाल बाजियाब न हो सके। बच्चों के वालिदैन गम से निडाल हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली मेमन की इस रिपोर्ट में। सेवन शरीफ के यूनियन काउंसिल झांगरा के गांव नखावल में 2 कमसिन बच्चों की जबरी गुमशुदगी को तकरीबन 2 माह गुजर गए, मगर अभी तक बच्चों का कोई पता नहीं चल सका। बच्चों की जबरी गुमशुदगी के खिलाफ गुस्सा सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने मीडिया को बताया कि इरफान नोआनी जो छोटे जमात का शागिर्द और वजी नोआनी को पुलिस की वर्दी में नकाबपोशों ने तकरीबन 1 माह कबल रात के वक्त हमारे घरों का तकद्दुस पामाल करके हमें और हमको तशद्दुद का निशाना बनाकर हमारे सामने 2 बच्चों को अगवा किया गया है, जो सरासर नाइंसाफी है। आज तक हमारे घरों में मातम बरपा है। आज फिर से हम मजबूर होकर एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने इंतजामिया और पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन के बच्चों की वर्सा ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आला सिंध और आईजी सिंध से फौरी तौर पर मामले का नोटिस लेकर जबरी तौर पर गुम किए गए बच्चों को आजादी का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अली रजा मेमन के साथ मोहम्मद अली मेमन, कोहिनूर न्यूज, सेवन शरीफ। सैलाब के मुमकिन खतरे के पेश नजर डेप्यूटी कमिश्नर जाहिर सुहेल की जेर निगरानी पीर महल में मॉक एक्सरसाइज की गई, जिसमें महकमा माल और लाइव स्टॉक ने भी शिरकत की। इस मौका पर सबसे जरूरी महकमा पुलिस ना पहुंच सकी। एक्सरसाइज दरिया रावी के इलाके माइसफूरा के मकाम पर की गई, जिसमें रेस्क्यू 1112 की टीमों ने पेशेवराना महारत के साथ लाइफ सेविंग का अमली मुजाहरा किया। दर्द इंसानियत वेलफेयर फाउंडेशन और SMT के इश्तराक से थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों के लिए ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवानों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मज़ीद जानते हैं हरीपुर से राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। जिसने एक जान बचाई, गोया इसने पूरी इंसानियत बचाई। हरीपुर दर्द इंसानियत वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से गांव मोड़ा शावली में ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया। दर्द इंसानियत वेलफेयर फाउंडेशन और SMT थैलेसीमिया केयर सेंटर के इश्तराक से गांव मोड़ा शावली शाह मुस्तफान टाउन टेक्सलामिट थैलेसीमिया फाइटर के लिए ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाका मकीनों के अलावा कसीर तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। नौजवानों ने ब्लड कैंप में थैलेसीमिया के बच्चों के लिए खून का अतिया पेश किया। दर्द इंसानियत वेलफेयर फाउंडेशन के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हरीपुर मेहताब अली ने अपने पैगाम में कहा कि हमारी तमाम नौजवानों से इस्तदा है कि खून का अतिया करें और इस नए काम में हमारे साथ शामिल हों। इस मौके पर उम्मीद जिंदगी वेलफेयर फाउंडेशन के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर इमरान शहजाद का कहना था कि असल जिंदगी इंसानियत की खिदमत है और दूसरों के काम आना है। हमारी थोड़ी सी कोशिश से थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों के लिए आसानियां पैदा कर सकती हैं और हम सबको इस नेक काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। ब्लड कैंप के आखिर में दर्द इंसानियत वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से मुंतज़मीन में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। राशिद महमूद, कोहिनूर न्यूज़। नए रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान रिफत मुख्तियार राजा ने चार्ज संभाल लिया। पुलिस लाइन पहुंचने पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मजीद जानते हैं राना असलम की इस रिपोर्ट में।
ملتان میں نئے تعینات ہونے والے ریجنل پولیس آفیسر رفت مختار راجہ نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ ملتان پولیس لائن پہنچنے پر سٹی پولیس آفیسر خرم شہزاد نے استقبال کیا، پولیس کے چاق چوبند دستے سے سلامی پیش بھی کی، یادگار پولیس شہدا پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ اس موقع پر ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد فراز، ایس ایس پی RIB راؤ، نعیم شاہد، ADIG سدرا سعید، DSP لیگل افتخار احمد، پرسنل سٹاف آفیسر محمد یوسف بٹی، پرائیویٹ سیکرٹری عبد القادر، اسٹیٹ ڈائریکٹر عبد الرحیم، دیگر آفیسر موجود تھے۔ اس موقع پر RPO کا کہنا تھا کہ جرائم کے بیجا کن عوام اناس کی میرٹ پر انصاف کی فراہمی اور پولیس ملازموں کی ویلفیئر ترجیحات بھی شامل ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ محکمانہ امور پر غفلت اور کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ بعد ازاں ریجنل پولیس آفیسر نے ریجنل پولیس آفس کے ہیڈ آفس برانچز سے میٹنگ کی اور انہوں نے اپنی ترجیحات سے آگاہ کیا۔ انہوں کا کہنا تھا کہ دفاتر آنے والے سائلین کا مسئلہ حل کریں اور ان کی میرٹ پر انصاف کی فراہمی یقینی بنائی۔ بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بھارت کے حکمران انتخاب پسند تنظیم BJP کے گنڈوں نے آندھرا پردیش میں جنا ٹاور کا نام تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ہندو انتہا پسند تنظیم کے کارکندوں نے جنا ٹاور کو گرانے کی کوشش کی، جسے ناکام بنا دیا گیا۔ ہندو انتہا پسند تنظیموں نے ریاستی حکومت کو جنا ٹاور کا نام تبدیل نہ کرنے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں۔ پولیس نے جنا ٹاور کو گرانے کی دھمکیاں دینے والے کسی شخص کو گرفتار نہیں کیا۔ BJP کے رہنما نے زہر اگلتے ہوئے کہا کہ آندھرا پردیش ہے یا پاکستان، جنا ٹاور کا نام فوری تبدیل کیا جائے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ ہم پاکستان کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں اور پاکستانی شراکت داروں کے ساتھ کام جاری رکھیں گے۔ ترجمان نیڈ پرائس کا کہنا تھا کہ پاکستان کی معاشی حیثیت سے متعلق بات چیت ہو رہی ہے، پاکستان کی IMF سے بھی بات چیت چل رہی ہے۔ امریکہ کے پاکستان کے ساتھ معیشت میں دیگر شعبوں میں مضبوط تعلقات ہیں۔ امریکہ معیشت سے متعلق پاکستان کے ساتھ مل کر کام جاری رکھے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے سفیر کی عمران خان سے ملاقات کے سوال پر کہا کہ میں کسی خاص ممکنہ ملاقات پر بات نہیں کروں گا۔ ہمارے سفیر دنیا بھر میں حکومتی ارکان اور اپوزیشن سے بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے سفیر حکومت کے سٹیک ہولڈر سے بھی بات چیت کرتے ہیں۔ یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ شمالی کوریا نے عالمی پابندیوں کے باوجود ایک بار پھر میزائل تجربات کیے ہیں اور یہ اس وقت کیے جب امریکی صدر جو بائیڈن جنوبی کوریا اور جاپان کے 2 روزہ دورے کے بعد اپنے ملک کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی صدر کے جنوبی ایشیائی ممالک کے دورے کے اختتام پر شمالی کوریا نے اپنے ساحلی مشرقی علاقے میں میزائل تجربات کیے ہیں۔ یہ 3 میزائل تجربات ممکنہ طور پر بلاسٹک میزائل تجربات تھے۔ جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیف آف سٹاف نے الزام عائد کیا ہے کہ شمالی کوریا نے 3 بلاسٹک میزائل تجربات کیے ہیں، جن میں سے ایک ممکنہ طور پر بین البراعظمی میزائل تجربہ ہے، جبکہ شمالی کوریا پر اقوام متحدہ نے میزائل تجربات پر پابندی عائد ہے۔ واضح رہے کہ رواں برس شمالی کوریا کا یہ 70واں میزائل تجربہ تھا، جبکہ امریکہ اور جنوبی کوریا نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ شمالی کوریا جلد جوہری تجربہ کرنے جا رہا ہے۔ افریقہ کے بیشتر ممالک کو دنیا میں سب سے زیادہ پانی کی قلت کا سامنا ہے۔ افریقہ کے بچے اور خواتین ہر سال مل کر 45,000 سال کا وقت پانی اکٹھا کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ عالمی میٹرولوجیکل آرگنائزیشن کی اسٹیٹ آف کلائمیٹ سروس رپورٹ 2021 کے مطابق پچھلے سال میں افریقہ کو 1695 قدرتی آفات کا سامنا رہا، جن کا تعلق موسم، پانی اور ماحولیات سے تھا۔ ان آفات کی وجہ سے 7.5 ملین افراد لقمہ اجل بنے اور 38.5 ارب ڈالر کا معاشی نقصان ہوا۔ 50 برسوں میں پیش آنے والے حادثات کا 60% تعلق سیلاب سے تھا، جس کی وجہ سے صرف
4% اموات ہوئی، جبکہ خشک سالی کا تعلق صرف 16% افراد سے تھا، لیکن 95% اموات اس کی وجہ سے ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق دنیا میں خشک سالی سب سے زیادہ اموات افریقہ میں ہوتی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ عالمی میٹرولوجیکل آرگنائزیشن کی اسٹیٹ آف کلائمیٹ سروس رپورٹ 2021 کے مطابق پچھلے 50 سال میں افریقہ کو 1695 قدرتی آفات کا سامنا رہا، جن کا تعلق موسم، پانی اور ماحولیات سے تھا۔ ان آفات کی وجہ سے 7.5 ملین افراد لقمہ اجل بنے اور 38.5 ارب ڈالر کا معاشی نقصان ہوا۔ 50 برسوں میں یہ نقصان پورا کیا گیا۔ کنڈیشنز کافی سخت، مگر قومی کپتان بابر اعظم ویسٹ انڈیز کے خلاف کامیابی کے لیے پراعتماد ہیں۔ بابر اعظم کا کہنا ہے کہ آئندہ ماہ مہمان ٹیم کے خلاف سیریز سے سیزن کا آغاز ہو رہا ہے۔ گرمی کی شدت کے پیش نظر کنڈیشننگ کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے تاکہ کھلاڑی موسم کی سختیوں کے مطابق عادی ہو جائیں۔ بابر اعظم کا کہنا تھا کہ انہوں نے ویسٹ انڈیز کے خلاف ون ڈے سیریز میں کامیابی کے لیے کچھ خصوصی اہداف مقرر کیے ہیں، کیونکہ طویل سیزن کا آغاز کرتے ہوئے انہیں مہمان ٹیم کے خلاف مستحکم کھیل کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ قومی کپتان کا کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ ہی اس انداز سے کارکردگی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے ٹیم کی مدد ملتی رہتی ہے، اور جب مختلف ماحول اور موسم میں کھیلنا پڑے تو اس کے لیے منصوبہ بندی اہمیت اختیار کر جاتی ہے۔ افسوسناک خبر سے آگاہ کریں گے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے معروف سینئر اداکار آغا کشور سجاد طویل علالت کے بعد 79 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کی نماز جنازہ کمیٹی چوک راولپنڈی میں ادا کی گئی، جبکہ انہیں قریبی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ آغا کشور کا شمار پاکستان شوبز انڈسٹری کے ان مایہ ناز اداکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے فلم انڈسٹری میں اپنی بہترین اداکاری سے نام کمایا۔ انہوں نے پاکستان کے معروف ڈرامے وارث میں جوہرت دکھائے۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی مریض پر کینسر ختم کرنے والے تبدیل شدہ وائرس کی آزمائش شروع کی گئی ہے۔ توقع یہ ہے کہ اس طرح کا نیا علاج سامنے آ سکے گا۔ CF33HNIS خسرے کا تبدیلی شدہ وائرس ہے جو بیماری تو نہیں پیدا کرتا بلکہ برطانوی خلیات میں گھس کر اپنی تعداد بڑھاتا ہے اور یہاں تک متاثرہ خلیے کو پھاڑ دیتا ہے۔ اب وائرس کے سینکڑوں ہزاروں نئے ذرات پیدا ہوتے ہیں جو اینٹیجن کا کام کرتے ہیں، جسم کے اپنے دفاعی نظام کو متحرک کر کے اطراف کے کینسر خلیات پر حملہ کر دیتے ہیں۔ یوں یہ دو طرح سے کام کرتا ہے۔ جانوروں پر انہیں آزما کر حوصلہ افزا نتائج ملے ہیں، لیکن اب تک کسی انسان پر آزمائش نہیں کی گئی تھی۔ اب لاس اینجلس کے سٹی آف ہوپ کینسر مرکز اور آسٹریلوی ایموجن کمپنی نے انسانوں پر پہلی آزمائش کا اعلان کیا ہے۔ پہلے مرحلے میں 100 افراد پر اس طریقہ علاج کے محفوظ ہونے کا جائزہ لیا جائے گا۔ واشنگٹن کی یونیورسٹی آف پیوگٹ ساؤنڈ نے اپنی نئی تحقیق میں بتایا کہ مختلف ادائیگیوں کے لیے آن لائن سروس استعمال کرنے والے زیادہ تر افراد عام طور پر فضول خرچی کرتے ہیں۔ آن لائن خریداری کے لیے ہم میں سے زیادہ تر افراد اب موبائل فون استعمال کرتے ہیں۔ تاہم اس حوالے سے ایک اندازہ لگایا گیا ہے کہ لوگ اس خریداری کے لیے ضرورت سے زیادہ پیسہ خرچ کرنے لگے ہیں۔ تحقیق کے مطابق موبائل پیمنٹ میں کیونکہ صارفین اپنے ہاتھ سے پیسے نہیں خرچ کر رہے ہوتے، اس وجہ سے غیر محسوس طریقے سے ہونے والی اس ادائیگی میں صارفین زیادہ رقم خرچ کر دیتے ہیں۔ تحقیق میں محققین نے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ٹیکنالوجیز کس طرح صارفین کے خرچ کرنے کی عادات پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ریسرچ میں 21,457 امریکیوں کو شامل کیا گیا تھا، جس میں ان کے خرچہ کرنے کے طریقہ کار کا جائزہ لیا گیا۔ نتائج سے معلوم ہوا کہ 37% افراد نے موبائل پیمنٹ سے ادائیگی کی، باقی 63% نے بتایا کہ انہوں نے موبائل پیمنٹ استعمال نہیں کی۔ بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔